नमस्कार गाइस, राम राम। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। गाइस देखें, आपको बेहतरीन नज़ारा आपको दिखाएंगे। देखें औरतें कितना ज़्यादा काम करती हैं। हाथ काटना, ले जाना पहाड़ों पे। वीडियो में आप लोग बने रहें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को हार्दिक स्वागत। देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा आपको दिखेगा। रोड का कैसा बुरा हाल देखिए भाई, आप लोगों को मेरा तो यही मानना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने आप को सुधारें। ये स्कैम करने का जो रैकेट चल रहा है, इससे बहुत आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें और थोड़ा सावधान रहें। ऐसे लोगों का, जो रैंकिंग करने वालों का कमी नहीं है देश में। एक से बढ़ के एक अच्छे मिलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बात है, ऐसे भयानक रैंकिंग का गेम रिकॉर्ड तोड़ एक लोग इतना भयानक रैंकिंग कर रहे थे। फर्जी IAS बन के तरह के जुमलेबाजी। भाई साहब को पता है कि एक से एक मिलते हैं जुमलेबाजी करने वाले, जिनकी कमी नहीं है। तो इन लोगों से आप सावधान रहें, बचते रहें, ज़्यादा लालच में ना पड़ें, बहुत बेहतर रहेगा। इससे कि इन लोगों की कमियां नहीं हैं। रैंकिंग करने वालों की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है इनकी, ऐसे काम करने वालों का। इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं होती है इनको। एक से एक महंगी कार, महंगी गाड़ियाँ, दुनिया भरे का ऐशो आराम की ज़िंदगी, ये सब हमारे तुम्हारा गरीबों का पैसा है। ये उसी तरह के आदमी को फंसाते हैं जुमलेबाजी में, हर चीज़ में दिखा के, दुनिया के ऐड दिखा के, दुनिया भरे का सब चीज़ दिखा के ऐसे सिस्टम बना रखे हैं कि आदमी विश्वास कर लेता है। अब इस समय आपने देखा होगा कि बना के अपना स्कैम करने का सिस्टम ही ऐसा है, बना रखा है। सब चीज़ ऐसा बना कर रखा है। इस समय तरह का कंपनियां, हर चीज़ लूटमारी इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी है कि गाइस आप लोग किसी तरह नहीं किसी तरह आप फंसो हो बस। और इंसान ऑटोमेटिक फंस ही जाता है इनके जुमलेबाजियों में। इससे ये आदमी मजबूर हो जाता है सोचने के लिए ये बात सही है कि गलत है। उसी चक्कर में फंस जाता है इंसान, मजबूर हो जाता है। इससे कि इतने
धांधली गर्दी, इतना लूट मारी, इतना बेईमानी मक्कारी सवार है ना लोगों पे कि ऑटोमेटिक आदमी इनकी जुमलेबाजी में फंस ही जाता है। वहाँ के घूम फिर के किसी नहीं किसी तरह से फंस के हो ही जाता है, लटकी जाता है, इनके चक्कर में आ ही जाता है और किसी न किसी तरह फंसना हो जाता है। जिससे कि इतने रैकेट, इतना स्कैम, तरह तरह का बहानेबाजी, तरह तरह की जुमलेबाजी, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि इंसान ऑटोमेटिक इनके जाल में फंस ही जाना होता है। तो इसलिए कि हर तरह का सिस्टम बना रखा है कि इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो इधर से, कहीं नहीं कहीं से आप फंसोगे। इतना इन चीज़ों का सिस्टम ही तैयार कर रखा है कि आपको बचने का मौका ही नहीं देंगे। कहीं नहीं कहीं से आपको फंसा जरूर लेंगे। ऑटोमेटिक आदमी फंस ही जाता है, मजबूर होके उनके जाल में आके फंसना हो ही जाता है उसको। जिससे कि इतने ऐसा नहीं, इतना हर चीज़, इतना सिस्टम अब इस समय आप लोगों ने देखा होगा, एक एयरटेल का ऐड आता है। एयरटेल वालों ने एयरटेल कंपनी से ये करने के लिए, वो करने के लिए आपको 17,000 रुपये, भाई समझ रहे हैं, 17,000 रुपये बगैर काम करे किसके बस की है कि आपको 17,000 रुपये दे देगा। वो आपका ऐसा गेम, ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि वो आपका डाटा, हर चीज़, ऐसी ऐसी चीज़ें चोरी कर लेंगे कि तुम्हारा खाता ही साफ हो जाएगा। इस तरह का सिस्टम बना के ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हारी ओपन हो जाएंगी, ऐसा चीज़ बन जाएगा आपका कि आपका जो खाते में पैसा होगा वो भी साफ हो जाएगा। 17,000 रुपये कौन सी कंपनी है ऐसी कि जो आपको सेहत में दे देगी? काहे के लिए 17,000 रुपये दे देगी आपको? ये चीज़ सोचो। 17,000 रुपये क्यों देगी कंपनी? भाई तुम्हारे से उसने बैंक में, चलो मानते हैं कहीं भी कैसे भी है, आपने पैसा डाला तो आपका पैसा वो रिटर्न करती है। रह गई बात, जितना आपने जमा करना है उतना आपको रिटर्न वापस मिलना है। 20,000 आपने जमा किया तो 20,000 आपको मिलेगा। हाँ, बाकी कंपनी का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ से पैसा जमा करते हैं तो कंपनियाँ, बैंक जो होती हैं, उनका काम होता है कि उधर से आपका पैसा गया, उधर से उनको पैसा उठा के डाल देना होता है। ये शेयर बाज़ार में अपना इनका इन्वेस्ट करते हैं, उससे घाटा, मुनाफा, फ़ायदा वो उनका कमाना होता है डेली का। उसी में कर्मचारी की सैलरी है, बैंक जहाँ पे खोल रखा उसका किराया है, इधर उधर का ट्रम है, हर चीज़ों का सिस्टम बनाते हैं। उसी से आपको ब्याज में भी पैसा देती है बैंक, ब्याज पे भी उठाती है, सब चीज़ करती है। तो उसी पैसे से जैसे 100 लोग ने जमा किया तो पता लगा उसमें से 5 लोग ने पैसा निकाल लिया, तो वो भी तो उसी को देखना होता है, वहाँ पेमेंट भी तो करनी होती है, हर चीज़ करना होता है कंपनी को, बैंक को, सब सिस्टम होता है। अब आप ही लगा लो 1.5 करोड़ के कम आबादी है ये देश में, करीब 44-43 जो भी है। इस तरह से मान के चलो उनमें से 10% नहीं तो 50% तो आदमी के पास बड़ा फ़ोन हो गया होगा। 50% भी आदमी के पास फ़ोन होगा बड़ा वाला, तो
17,000 प्रत्येक आदमी को 50% आदमी को पैसा देना पड़ जाए। 1,44,000 आबादी के अंदर आपको पर डे मान के 50% आदमी को पैसा रिटर्न वापस करना पड़ जाए, आपको तत्काल देना पड़ जाए। आपके क्या हमारे क्या किसी की शरीर क्षमता नहीं है, कोई भी कितना बड़ी करोड़पति हो पैसा पूरा नहीं कर सकता है। 17,000 कम थोड़ी रकम हुई, 17,000 मायने रखता है। ये आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये सब फेक न्यूज़ों से इतना शिकार थोड़ी जुमलेबाजी है, इतना ज़्यादा इस तरह का रैकिंग चल रहा है कि हर कंपनियों से हर जगहों से ऐसे ऐसी सिस्टम से इतना दिमाग से आदमी पैसे को इंसान का लूट रहा है कि जिसका कोई वही नहीं है कि मतलब सिस्टम ही एकदम से साफ है। कमाने का ढंग देखो, झूठ बोलना तो इतना आदमी के अंदर ऐसा ऐसा रैकिंग दिखा देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देंगे कि आदमी को विश्वास करना पड़ जाता है और उसी विश्वास में इंसान फंस जाता है और उसमें फंस के लालच में आके अपनी हर चीज़ सिस्टम अपना ख़राब कर लेता है। वही से आपका डाटा आपका सिस्टम सारा चोरी हो जाता है और उसी से आप मजबूर हो जाते हैं। आप ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि आपकी सारी जितनी है धरी धराई सिस्टम सारा फंस जाएगा। उसी से आपका सब चीज़ वो साफ कर देंगे, वो अपना कमा लेंगे और तुम्हारे को कंगाल बना देते। तो इसलिए मैं तो किसी चीज़ में किसी चीज़ से आप लोग ऐसा ना करें, किसी पैसे के लालच में आके आप लोग किसी चीज़ के उसमें ना फंसें, बहुत बेहतर रहेगा। एयरटेल बैंक हम भी यूज करते हैं और बहुत बढ़िया है, पैसा भी सब चीज़ सेफ रहता है और बहुत बढ़िया सुविधा है, ऐसी बात नहीं है। हर बैंकों की तरह है, फ़ोन पे सब चीज़ चलता है, बहुत बढ़िया बेस्ट चलता है। फ़ोन पे भी तुरंत पेमेंट भी विड्रॉल करना चाहो तुरंत होती है और पेमेंट आती भी बढ़िया है, सब चीज़ है। मगर ऐसा सिस्टम में आप लोग मत फंसना, ऐसी जगहों पे ऐसे जुमलोबाजी के चक्कर में ना पड़े। 17,000 कोई कंपनी किसी की बैंक के बस की नहीं कि तुमको 17,000 बगैर कोई काम करने के बगैर तुमको 17,000 रुपये ऐसे ही दे देगी। तो ऐसे इतना किसी बैंक पे पास स्टेट में नहीं पैसा है कि 17,000 आपको हवा में फेंक रही कि हाँ ले लो, आप इकट्ठा करते जाओ। आपको सोचो कि 50 करोड़ आबादी में 50 करोड़ आदमी आप बड़ा फ़ोन चला रहा हो तो बड़ा तो 50 करोड़ आदमी है, उसमें 50 करोड़ आदमी लाइन में लग जाए पैसा लेने के लिए, तो कहाँ से पूरा करेगा कोई। सबसे बड़ी तो कमी यही है। चलता भाई बिस्कुट खिलाओ वाला यहाँ से चल, कहाँ जा रहा है? अरे यहाँ गाड़ी खाली कहाँ हो रही है, अब करेंगे। अब तो खाना खाने जा रहे हैं, अब क्यों घंटा करेंगे? अब क्यों करेंगे? अब करेंगे वाला क्या है, कुछ खाने के लिए मैं भूखा हूँ। यहाँ क्या सवेरे से बिस्कुट बंद रस। यहाँ का कुछ नहीं, चल जाली वाले होटल से खा के आइयो तब तक। और क्या चल क्या जाना बना रहा हूँ, यहाँ टिपरी जा रहे हैं। क्योंकि हमेशा सेहत का ही ढूंढता है ना। मच्छी बात खा रहे हैं यार, टिपरी अरे जा रहे हैं। मच्छी बात खाएगा कि इनके यहाँ नहीं खाएगा? नहीं नहीं हाँ बिस्कुट वाला। अरे बस कर तू, अबे यार, तो राणा मुझे पता है बेटे, तू हराम का बहुत ढूंढता है। 100 रुपये ले लियो इससे, छोड़ियो मत ऐसे। तो गैस ऐसी सी चीज़ें, ऐसा सिस्टम हर किसी को दिखा देते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग बाग थे, बहुत लोगों ने सहारा में पैसा डाल रखा था, पता नहीं कितनी ऐसी बैंकें थी,
आज पैसे डालो 4 दिन बाद डबल ले लो, ये कर लो वो कर लो। उन्होंने दोबारा शकल ही नहीं दिखाई। तो ऐसे लोगों से क्या फ़ायदा, ऐसी जगहों पे मत फंसे। मेरा तो मानना यही है, सबसे ज़्यादा ऐसे सिस्टम में ऐसे जगह पे न फंसें कि आप लोग जीवन भर पछताने के काबिल रह जाए। बहुत लोग तो सुसाइड भी करते हैं, ऐसे सिस्टम कर देते हैं, ऐसा बना लेते हैं। तो वैसी चीज़ों से ना बने। और रह गई बात दूसरी, आपने किसी बैंक से लोन भी लिया है, कोई दिक्कत परेशानी कोई चीज़ आपने लिया है, तो उससे आप डरिए ना। गाइस, मेरा तो मानना यही है कि उस बैंक से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको कोई कुछ कर सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। आपके ऊपर कोई वो नहीं होगा। आप लोन ले रखा है, आपको लोन लेना है, तो आप उसका पेमेंट तो करेंगे ना। आज नहीं तो 4 दिन बाद करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हाँ आप उसका मार के खा जाएंगे। हम जिंदा रहेंगे तो पेमेंट आपकी देंगे, ये टेम होता है। बाकी कोई वैसी दिक्कत परेशानी नहीं, किसी चीज़ से टेंशन ना लें। बैंक का कर्जा हो चाहे जो भी कर्जा है, आराम से आपको चुकाने का समय होता है, सब चीज़ का सिस्टम होता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ आपको कोई जान से मार देगा, कि हाँ आपको कोई फांसी दे देगा, आपको कुछ कर देगा। ऐसा प्रावधान नहीं है। तो आप उससे बेफिक्र रहे, बढ़िया निर्धुन आप बेफिक्र होके आप कमाने के ऊपर फोकस करें। कमाओगे 10-10 रुपये आप जोड़ते जाओगे, धीरे धीरे करके आप देके उसको अदा कर दोगे, आपका कर्जा ख़त्म हो जाएगा। जिंदा रहोगे, सुकून से खाओगे भी, बच्चों के साथ रहोगे, अपनी ज़िंदगी सुधारोगे। जहाँ 2 साल में जमा होता है वहाँ 4 साल में जमा होगा, इससे ज़्यादा तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसलिए जान गंवानी अच्छी बात नहीं है। जान अपनी, ये जीवन इतने आसानी से नहीं मिलता है। और अपनी जीवन में, शरीर पे, अपने आप में भी ये चीज़ ध्यान रखें, ये चीज़ सोच के रखें। देखिए कैसे पत्थर आते हैं। तो ऐसी सी मुसीबतों का सामना हम लोग भी करते हैं ड्राइवर लाइन में आके। हम लोगों को तो रातों दिन बहुत तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सिस्टम देखने को मिलता है, हर तरह का आदमी मिलता है। तो हम लोग इन चीज़ों की डर से गाड़ी चलाना, काम करना तो नहीं छोड़ देते हैं।